Round was near full and the crew rejoices. Pakistan on the other hand have a हमने इनसे ग्राउंड पे हाथ नहीं मिलाया तो ये छोटा मुंह करके ड्रेसिंग रूम के बाहर आ रहे थे हाथ मिलाने के, ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके हाथ मिला लेंगे इंडियन टीम से, कोई बात नहीं, हाथ मिलाने आ रहे हैं हम। हमारे सपोर्ट स्टाफ ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, इनके मुंह पे दरवाजा बंद, दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं कि ये क्या हो गया भाई, दरवाजा बंद करके चला गया सपोर्ट स्टाफ। यार बाहर पाकिस्तान की टीम लेटी हुई है ड्रेसिंग रूम के बाहर। अबे क्या रेलवे स्टेशन है कराची का ये जो बाहर बैठे हुए? गजब बेइज्जती है। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। ये चीजें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, इससे चीज़ें बेहतर नहीं होगी, खराब होगी, ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो। या तो खेलो ही नहीं, सीधी सी बात है, आपस में क्यों खेल रहे हैं हम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर खेल रहे हो क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो ना यार, सीधी सी बात है। मतलब नो हैंड शेक आफ्टर मैच, इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो हैंडशेक नहीं करेंगे। हिस्ट्री में मेरी नजर में इससे ज्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बड़े ज्यादा तपे हुए नजर आ रहे हैं, मैच पे नहीं हैंडशेक पे। इंडिया की जरूरत किस तरह होगी, इंडिया ने हमारी जो इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हमारे कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए तो टीम अंदर चली गई, ये एक चीज़ हुई। आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर, आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था जेंटलमैन गेम होता। क्रिकेट हो रही है, एक टीम हार गई है, वो वैसे ही उसकी बची पड़ी है। जब आप उस टीम के साथ हैंडशेक ही नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे, और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूँ कीचड़ से पड़ी हुई जूती पड़ी है। कि मैच खत्म होने के बाद बाबर हो, रिजवान हो, ये कोहली के अंडों के नीचे छुप जाते हैं कि भैया टी शर्ट दे दो, अल्लाह का वास्ता भाई थोड़ी कोई आटा दे दो। मतलब इंडिया से मांगने के लिए है, ये पड़ जाते थे विराट कोहली के पीछे, इंडियन टीम के पीछे, सब चीजों के पीछे हमने ये चीजें बहुत दफा देखी है। लेकिन इस दफा जो चीज देखी है वो अनबिलीवेबल है। सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के। दिल टूटा है भाई मैच की वजह से नहीं, इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। No shake hands, first time ever happened in cricket history. The team is refuses an opponent for shake. ये कैसे हुआ? पहले मीडिया अपना देख रहा था, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें वो ये चीज बोल रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो के ACC के चेयरमैन है, उनको चाहिए कि अब इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाए और इंडियन टीम को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। और या तो पाकिस्तान टीम में अगर जो है वो जज्बा है, वो एशिया कप को बाइकआउट करके पाकिस्तान वापस आ जाए। तो अब यही सुनाते रहे हैं कि जी आईसीसी के सरबराह भारतीय हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो ज्यादती हो जाती है। अब तो आईसीसी के सरबराह पाकिस्तानी है, अब आप अपना दम दिखाइए और एक्शन लीजिए। के ऊपर नहीं हो रहा। जब मैच खत्म हुआ, सूर्य कुमार और शिवम दुबे दोनों जो है बगैर हाथ मिलाए चले गए, और फिर हमने देखा है कि टीमें आती हैं, इस तरफ से दूसरी टीम जाती है, और फिर हैंडशेक होता है, और जो है वो अच्छे तरीके से दूसरे को वेल प्लेड वगैरह भी बोलते हैं। लेकिन इस दफा हमें वो चीज देखने को नहीं मिली। यह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर तो बेइज्जत कराई और बाहर भी बेइज्जती करा। देख सकते हो किस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी पाकिस्तान वालों ने, जहां अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में बात नहीं कर रहे, इंडिया के ऊपर बात कर रहे कि इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं करा। इसी बात में कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे पाकिस्तान वाले। देख सकते हो जब टॉस खुला था तो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं करा तो चले गए थे। ऐसी जब भारत ने एक तरफा मैच हराया पाकिस्तान वालों को, तो देख सकते हो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे बिना हाथ मिलाए चले गए थे। और उसके बाद देख सकते हो पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने आ रहे थे तो भारत ने इनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया और बाहर भगा दिया कि निकलो यहाँ से, गेट लॉस। इतनी गंदी बेइज्जती हुई पाकिस्तान वालों की, बोलते रहो ग्राउंड के अंदर भी बेइज्जत हो रहे, ग्राउंड के बाहर भी बेइज्जत हो रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान वाले रो रहे हैं और बोल रहे कि भारत है हैंडशेक नहीं करा। देख सकते हो किस तरह से क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं तनवीर अहमद से लेके हर कोई पाकिस्तानी एस क्रिकेटर। अब क्रिकेट तो तुम बर्बाद कर रहे हो, जिस तरह से तुम खेलते हो, अपने प्लेयरों की परफॉर्मेंस में बात नहीं कर रहे,
सारे भारत के ऊपर बात कर रहे हैं कि भारत ने हैंडशेक नहीं करा। अरे नहीं करा, बात खत्म, तुम भी मत करो। अबे तुम अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में तो बात करो, कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं। वो तो हम आगे भी तुम्हारे साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। वैसे तो भारत को खेलना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान के साथ, वो तो मजबूरी बन गई खिलाड़ियों की, क्योंकि बीसीसीआई ने मना नहीं करा। और पर जिस तरह से भारत की टीम ने हराया पाकिस्तान को एक तरफा, इस बात में मजा आ गया। और वहीं पे जब भारत ने हैंडशेक नहीं करा और बिना हाथ मिलाए चले गए वहां से और अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके गेट बंद कर दिया पाकिस्तान के मुंह पे ही, तो देख सकते हो किस तरह से रो रहे पाकिस्तानी और बोल रहे कि एसीसी को बीसीसीआई के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इंडियन टीम के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पूरा पाकिस्तान मोहसिन नकवी से गुहार लगा रहा है कि इंडियन टीम के ऊपर एक्शन लिया जाए। कौन सा एक्शन ले लेगा? मोहसिन नकवी का बाप बैठा हुआ है आईसीसी में, जैसा बड़े हालत बुरी कर देगा पीसीबी की अगर फंड देना बंद कर दे तो वो। इसलिए सोच समझ के पाकिस्तानी बात करे। कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ। अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना वो क्या करेगा, क्योंकि वो इंडियन है। जय शर्मा, तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं। मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, बिल्कुल सही बात है, भला इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूँ। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। वो बेचारे मजबूर हुए हैं ऐसा करने पे, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया इंडिया में, मीडिया की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से। उन बेचारों को ये दिखाना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी, कि उनको बताना पड़ा कि नहीं भाई हम इंडियन है। मसला ये है। और आप अगेन दोनों साइड्स की मैच्योरिटी देख लें कि ज़ाहिर है यहाँ से भी हैंडशेक हुआ था ना, मोहसिन नकवी साहब ने किया था, वहाँ से सूर्य कुमार यादव ने। यहाँ से आपको कोई ट्रांसमिशन, कोई एंकर चीखता चिल्लाता नजर नहीं आया कि क्या जरूरत है उनसे हाथ मिलाने की। हालांकि भाई जंग यानी हम कोई अगर रवैया अख्तियार करते कि अभी तो उनको मार मारी है, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे हाथ मिलाया। की हिस्ट्री में मेरी नजर में इससे ज्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी। उसमें मैं 100% ये समझता हूं इसमें इंडियन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपस में हो सकता कोई डिस्कस हुआ हो टीम मैनेजमेंट का, इनका, कि भाई ये जरा मसला खराब है, नहीं करो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ये रीजन है, वरना क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के चला गया। ठीक है, तो ये इनका, हम देखे भाई, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम फिर भी इंडियन प्लेयर्स की हम साइड लेते हैं कि भाई हमें पता है तुम लोग बड़े परेशान हो, मजबूर हो। भाई क्यों सरप्राइज हैं हम, मुझे बता दें। मैं पहले कह चुका था, मैं तो काफी दफा अपनी वीडियो में बात कर चुका हूं कि भाई देखें, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, इंडियन लोग हो गए, सारे लोग नहीं लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया के या उनके प्लेयर्स या उनके बोर्ड, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट पाकिस्तान। ठीक है ना, तो वो तो कोई मौका नहीं आने देंगे कि वो ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हम सुपीरियर है पाकिस्तान से। ये जो हैंडशेक ना करना था मैच के बाद, क्या था ये? यही एक मतलब जो उनके जहन में है कि वो सुपीरियर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, वो यही शो करना चाह रहे थे भाई, और क्या। बात यह है कि अगर आपको इतना स्ट्रांग फीलिंग्स है अबाउट मतलब व्हाट हैपेंड 3 months बैक, देन वाई प्ले? क्या प्लेयर्स को गन पॉइंट पे खिलाया जा रहा था? अगर आज इंडियन प्लेयर्स ये खुद से फैसला कर सकते थे कि जी हैंड वो नहीं मिलाएंगे हाथ पाकिस्तानी प्लेयर से, एज अ सिंबल, एज अ साइन टू शो कि जी वो खुश नहीं है पाकिस्तान से खेलने से, तो क्या ये चीज़ वो बोर्ड को कन्वे नहीं कर सकते थे कि नहीं जी हमने तो खेलना ही नहीं है, खत्म होगी बात, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे? तो बात ये है कि भाई मैं इसलिए अपने लोगों से कहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, कि आप सरप्राइज ना हो। ये डोंट बी सरप्राइज। वाई यू सरप्राइज? ये तो होना ही था। ये तो मतलब मैं इसीलिए तो कहता हूँ हमेशा कि हमारे पाकिस्तान में हम बस ये एक ही राग मतलब राखते रहते हैं कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, ये करो। दुनिया ऐसे नहीं सोचती यार। और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बड़े ज्यादा तपे हुए नजर आ रहे हैं, मैच पे नहीं, हैंडशेक पे। इंडिया की जरूरत किस तरह होगी? इंडिया ने हमारी जो इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया। देखो भाइयों, पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें पहला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। ये जो लोग समझने वाले हैं ना, वो लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। मतलब कि आप ये देखो कि एक टीम हार गई है,
अब क्रिकेट हो रही है, एक टीम हार गई है, वो वैसे ही उसकी बची पड़ी है। जब आप उस टीम के साथ हैंडशेक ही नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे, और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूं कीचड़ से बड़ी हुई जूती पड़ी है, यकीन कर लो। इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी बेइज्जती हुई है। जाके वो अपने डोर बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, ठीक है। वो तमाशा देख रहे होते हैं इन सबका बैठ के कि ये इन्होंने वेट किया, फिर वो चले गए वापिस। और आगा सलमान ने बोला कि भाईजान मैं तो करूंगा ही नहीं। फिर अब पाकिस्तानी मीडिया, अब मैं देख रहा था पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें वो ये चीज बोल रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो के ACC के चेयरमैन है, उनको चाहिए कि अब इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाए और इंडियन टीम को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए, और या तो पाकिस्तान टीम में अगर जो है वो जज्बा है वो एशिया कप को बाइकआउट करके पाकिस्तान वापिस आ जाए। अब ये तो बड़ी इमेच्योरिटी और बड़ी कोई इलॉजिकल किस्म की घटिया और टट्टी किस्म की बात आप लोगों ने कर दी है कि ये किस तरह हो सकता है कि वो बाइकआउट करके वापिस आ जाए। ये तो किसी किताब में लिखा ही नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बोला आप लोगों ने 21 को भी मैच होना है तब जीत जाना। जीतना हमने 21 को भी नहीं है, जीतना हमने 21 को भी नहीं है, जीतना हमने 21 को भी नहीं है, लेकिन बात वो करो जो बात हजम हो जाए। शहीन, अब मेरी बात सुनो, अगर इतना अपने मुल्क से प्यार करते हो ना तो इस मेरी बात को अब गौर से सुन लेना। आगा सलमान ने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं नहीं आऊंगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, क्योंकि उधर एक इंडियन खड़ा हुआ है संजय मंजरेकर, मैं नहीं उसके साथ आगे बात करूंगा, मुझे आप जाने दो। शहीन शाह अफरीदी ने फिर $3000 किस तरह ले लिए आगे? अगर शहीन अफरीदी को भी अपने वतन से इतना प्यार था तो शहीन अफरीदी भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उधर आम लेने आया हुआ था। शहीन अफरीदी अपने $3000 का वो इनाम क्यों लेके गया है? वो भी तो इंडियंस ने दिया ना। वो कौन सा कोई जब वो जिम्बाब्वे से आए हुए थे लोग, या वो कौन सा कोई लंडपुर से आए हुए थे, वो भी तो इंडियंस ही थे ना। संजय मंजरेकर इंडियन ही था ना जिसने शहीन अफरीदी का नाम अनाउंस किया है। तो शहीन वो $3000, फिर ये बात हुई ना कि पैसों के लिए आपने फिर एक बार मुल्क को छोड़ दिया। जब हमारे लेजेंड्स गए थे WCL खेलने, इंडियन लेजेंड्स ने तो बाइकआउट कर दिया था, पाकिस्तान से ग्रुप मैच भी और सेमीफाइनल भी कर दिया था बाइकआउट। हमारे लेजेंड्स ने क्यों नहीं था बाइकआउट किया? क्योंकि भाईजान रुपये नहीं सन लबने, पैसे नहीं से लबने, पैसे नहीं थे मिलने, मनी सही है, वो मनी नहीं थी मिलनी।